बड़ा हो गया बेटा, एक बेटा हो इधर 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 जय नंदराज के चिकित्सालय नागौर हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। सरासनी के किसानों से अभी वो अस्पताल में मिलेंगे। आपकी हाजिरी कैसे करते हो लोग? क्या करते हैं? सही चल रहा है। क्या डॉक्टर साहब क्या है? डिस्चार्ज करने की स्थिति में है क्या लोग? अरे भाई एक मिनट थोड़ा एक साइड हो जाओ प्लीज। अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? 9 और कहाँ पे? आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। पहली बार है महिलाओं को इलाज करते हैं। क्या है अभी आप लोग, मतलब आप मुझे बताएं कि अभी आपको यहाँ रखना है क्या है? नहीं हम रखना नहीं है, उसके कुछ निवेड़ा करो यार, कुछ नहीं, इतनी मार और खा लेंगे लेकिन उसको बचाओ। वो तो बचा लेंगे, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। आज का बताओ आप करवा दो हैं? वहाँ ले लेंगे। इलाज होते हुए 5-6 दिन तो हो गए। 6 दिन एक अभी तक MLC के लिए वहाँ से कोई तेरे लेके आता वो नहीं हुआ, मैं अपना मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक कुछ भी नहीं हो गया। मैं आज को जिला मुख्यालय पर ये अस्पताल स्थित है, यहाँ 9 लोग एडमिट हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी आज कोई संभाल नहीं है। मेरे से बड़ा कौन है? आपसे तो उम्मीद है MP आ गया जिले का, और किस बचा तो भजन लाल बचा है, वो आएगा नहीं। उसको बुलाएंगे नहीं, वो बीमार था। नहीं पूरा जिला में मतलब उम्मीद ही था आपसे ही उम्मीद है कि आप इसमें जरूर कुछ न कुछ मदद करें। उम्मीद तो है, लेकिन किसान बोर्ड थोड़े से गड़बड़ कर देता है ना, उम्मीद ढीली हो जाती है। किसान तो समझदार है कहाँ किसान 40% स्वार्थी हो गए, 60% ही लड़ने वाले। लेकिन लड़ेंगे, आपकी लड़ाई चिंता नहीं करें आप, ठीक है? करेंगे, आपको जीत दिलाएंगे पक्का। तो क्या इनको फिर ले जाओगे हम सबको? आप बताओ इनको भी बोल दिया था, 9 दिन है, आज इनको 3 हो गया, कल करा दिया ना, बोल दिया तुमने, हो गई। चलो फिर जो MLC अपने यहाँ होते हैं ना, जो यहाँ करते हैं वो तो हो गए, लेकिन खाने से कोई नहीं। आ जाएंगे, सब आ जाएंगे आप तक। अपने सबकी बना देना, भेजा था। चलो चलते हैं, करेगा आइए, वही करेंगे आपके साथ। अभी ये बात सारी यहाँ नहीं करेंगे, अभी आपके साथ साथ मुझे दिशा की मीटिंग लेनी है, फिर वो मीटिंग लूंगा। उसके बाद आज शाम को सुबह से ये रणनीति तय करेंगे आगे क्या। चलो अब सब तैयार हो गए तो
अरे सारे बताओ, अरे सारे मत हाँ हाँ मेरे या कितने लोग हैं? आप हो जाते इधर हो गए। अपने यहाँ की फॉर्मेलिटी आपकी पूरी हो गई। अब तो पुलिस की जो बात की रही है, अब इनमें जो ये काम अनिल कहाँ गया? अनिल इनमें ऐसा करें जो मीटिंग का पूरा वातावरण होना काम करें। जो चोटिल है जिनके लगी है उनको तो अपने घर में बाकी लोग आज मैं अंदर मीटिंग आज के इसका प्लान किया पर शाम को सुबह बैठ बात आगे कैसे आपको न्याय दिलाएंगे 100%। ठीक है, चिंता ही मत करो, आओ पक्का। और किसी को करना भी मत कांग्रेस आज कल लड़ती लड़ाई भाई। तो इनके जो पट्टी पूरी वाले अंदर क्या करेंगे? इनको तो आप एक आदमी रख के इनको भिजवा के बाकी वहाँ आ जाएंगे। बाकी से बाहर भेजो नहीं। नाम बता दो यार नहीं हम मोटू वाले नाले को आंदा भाई आता नहीं आता बत्ती भीड़ वाले ही बजा एक ने कोई में बहुत अच्छा है तुम कौन ले रहा तुम्हारे को ले लो। मार्च में आप आज के बाद डॉक्टर बन जाएगा तो नहीं कंपाउंडर गए हो सर डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर हुक्म भी हो गया। बेड बेड पे जितना स्टाफ था 400 बेड हो गए, लेकिन स्टाफ एक दिन को नहीं टिकट ये हालत है। 10 साल हो गए। जा भी तो रहे आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो पहले कोरोना में बढ़ जाते हैं बड़े तक हुए सर, बेड बढ़ गए मरीज ने मतलब पहले बेड 150 थे आज 400 हो गए।
आप एक बार आ जाना, अपने क्या क्या कभी खाने हैं बताओ, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बाहर करेंगे क्या क्या बाहर करेंगे ನಾವು ಹೋಗೋದೇ अब चलो ये भजन मंत्री है ना ऊपर चलो सर बताइए सरासरी के अंदर जो किसानों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, ये अंग्रेज हुकूमत की याद दिलाता है। और हमारे 50 किसान घायल हुए, पुलिस डर के मारे कई लोग इलाज कराने अस्पताल नहीं आए और 12-15 के लगभग एडमिट है। 5 दिन से इनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। मैंने खुद व्यक्तिगत से मुलाकात की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता जो इनके वोट से चुनाव जीत के जाते हैं और चुनाव के बाद वो कंपनियों के मुनीम बन जाते हैं और इसलिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती है अपनी जमीन बचाने के लिए। मैंने पहले भी जब ये आंदोलन करते हैं 38 दिन में संघर्ष समिति को धन्यवाद दूंगा कि TSW के खिलाफ इन्होंने अपनी जमीन बचाने का आंदोलन किया। 20 लाख कोई बड़ी रेट नहीं होती, जो इनकी डिमांड है 20 लाख रुपये प्रति बीघा। और पहले जो जमीनें 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख पुरानी कांग्रेस सरकार के समय कुछ नेताओं ने मिला के सराहनीय दिला दी और कांग्रेस वालों का अगर कोई बच गया तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना धंधावाद चालू कर दिया। दोनों पार्टियां मिलकर बारी बारी से राजस्थान के किसानों को लूट रही है और ये लूटा हुआ पिटा हुआ किसान जिसकी हालत आप देख सकते हो, जो अपनी चोटें मुझे दिखा रहा है। ये दुर्भाग्य है। ये वेट कर रहे थे कि हनुमान जी आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस फैक्ट्री के साथ साथ जितने भी अंबुजा के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, दूसरी हमारी जो बाहर की कंपनी, हम ये नहीं चाहते कि रोजगार नहीं हो। नागौर जिले में रोजगार के अवसर बढ़े, नागौर जिले में उद्योगिक इकाइयाँ लगे, लेकिन हमारे किसानों जवानों को कुर्बानी देनी पड़े, इस तरह लाठियों का शिकार नहीं होना पड़े, इस तरह गोली का शिकार नहीं होना पड़े। पुलिस चंद रुपयों के लिए पुलिस ने जो एक खेल खेला, नंगा नाच किया, इसकी मैंने उस दिन निंदा कर दी थी और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस मामले में जितने भी दोषी हैं उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और किसानों को उनकी जमीन का हक और अधिकार मिले। जितना पैसा ये चाहते हैं उतना पैसा कंपनी से हम लेंगे। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, टेढ़ी उंगली करके JSW को झुकाएंगे, अंबुजा को भी ठीक करेंगे। दूसरी जितनी भी सीमेंट कंपनियां यहाँ आई है और वो नागौर को इस तरह कोई चारा का समझ रही कि नागौर तो कुछ भी नहीं, कोई भी जाके कुछ भी कर सकता है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं ने यहाँ की पब्लिक को लड़ना नहीं सिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा सरासरी के किसानों का, जवानों का, जिन्होंने, महिलाओं का विशेष रूप से, जिनके आगे एक बार तो पुलिस भाग गई थी। मैंने देखा एक वीडियो जिसमें पुलिस भागती नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं एक नई क्रांति की शुरुआत। हम ही नहीं चाहते कानून हमारे हाथ में ले, लेकिन कानून की आड़ में कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसका मुकाबला भी किया जाएगा, उससे 2-2 हाथ भी किए जाएंगे। और मैं आज डिस्चार्ज होने के बाद अभी दिशा की मीटिंग है, उसके बाद शाम को सुबह हम पूरी इनके साथ बैठ के, क्योंकि इनका समझौता तो खत्म हो गया। समझौता तो इस बात का था कि भाई FIR दर्ज की 307 और अन्य मामलों में इनके मदद के लिए इनकी MLC बड़ी मुश्किल से हुई। इनका अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई। FIR देना हर आदमी का लोकतंत्र में अधिकार है।
चाहे वो FIR लगे चालान हो, लेकिन FIR कोई भी दर्ज करा सकता। हम लोगों के खिलाफ भी FIR होती है, मुख्यमंत्री के खिलाफ होती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ होती है। ये दुर्भाग्य है कि इस तरह हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों का, महिलाओं का, किसानों का, दूसरे तमाम जो सर्व समाज थे, जो उस गांव की जमीन को बचाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। और ये हिंदुस्तान में लड़ाई कोई नई नहीं लड़ी, लड़ाई पहले भी हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, सामंती ताकतों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ जंग हुई थी, कई लोगों ने कुर्बानियां दी। और अब लग रहा है कि वो वक्त आ गया तो कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया, अब सुनने वाला कोई नहीं है। किसान को लगता है कि नीचे जमीन और ऊपर आसमान है। ऐसी स्थिति में मैं आश्वस्त करता हूं इनको कि मैं आपका सांसद हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, जब तक मैं हूं आप निश्चिंत रहें। थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होती थी, मैं तो खुद ही तकलीफों में गुजरा हूँ 25 साल से। आपने देखो सत्ता का सुख छोड़ के, सत्ता को ठोकर मार के इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। और मेरे इलाके के अंदर अगर इस तरह की गुंडागर्दी हुई तो मुझे इस बात का अंदर से बहुत बड़ा रोष है, और वो जल्दी आपको सड़कों पर नजर आएगा। आगामी 2, 4, 5 दिनों के अंदर हम तमाम अधिकारियों का इलाज करेंगे जिन्होंने इस लाठीचार्ज के अंदर भूमिका निभाई। दोबारा से लाठीचार्ज करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि किसी किसान के बेटे पे, महिला पे और दलित पे हाथ नहीं उठाएं और लाठी नहीं चलाएं। आप बताएं किनका जो जुडिक्शन है, कौन जाकर जाइल रोड का जिसमें कोई गौर नहीं, 70 साल से गौर नहीं किया। आप देखिए जो सड़क हॉस्पिटल के सामने बनी है, दिल्ली के पैसों की सड़क है, लेकिन चंद उस समय के यहाँ के नेता लोग मिलकर सड़कों में पूरी तोड़ के रुक रहे हैं। आज भी हालात क्या, जेल के अंदर अपन बैठे हैं, कभी छत गिर जाती है, कभी कोई दूसरे मामले हो जाते हैं, तो दुर्भाग्य है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनप्रतिनिधि होती है। अगर जनप्रतिनिधि आपका मजबूत होगा तभी काम होगा। और जनप्रतिनिधि जीत के चला जाएगा या कोई अनपढ़ होगा जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो व्यक्ति आपकी आवाज को नहीं उठा सकते, वो पीछे लाइन लगा खड़े रहेंगे। हाँ, मौका वो कर सकता है, किसी की शादी में जा सकता है, ये काम वो कर सकता है, आपकी आवाज और लड़ाई नहीं कर सकते। तैयार हो जाओ, लड़ने का वक्त आ गया। जिस नागौर का दबदबा पूरे देश के अंदर एक जमाने में था, मैंने तो सुना है, बाकी मैंने तो दबदबा नागौर का पूरे देश के अंदर वहाँ जब गया, किसानों को तकलीफ पड़ी, मोदी अमित शाह की सत्ता को ठोकर मार के ईसाइयों को पहली बार जाम किया 52 से लेके आज तक। ये जो ताजा बोल रहा था। और आज भी अरमान बेनीवाल किसान और जवान के लिए आरएसपी का जो गठन किया, मैंने कहा मेरी पार्टी रहे या नहीं रहे, लेकिन जवान किसान का सम्मान इस देश के अंदर रहना चाहिए। मैंने सम्मान बढ़ाया इस जिले का, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, मेरी कौम के साथ साथ किसान का सम्मान बढ़ाया, दलित का बढ़ाया, महिला अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बहुत से उदाहरण आपको 20 साल के अंदर मिलेंगे। अब वक्त आ गया कि हमें एकजुट होकर हमारी जमीनों को बचाना होगा। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय के अंदर किसी के पास कोई जमीन नहीं बचेगी, वो सारे बेरोजगार बेघर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं हो कि देश दूसरी दिशा के अंदर चल पड़े, जिस तरह दूसरे देशों के अंदर हालात हो रहे हैं। आप देख रहे हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो जब जनता को लगेगा कि कोई न्याय नहीं दे रहा है, जनता खुद ही कानून हाथ में लेने को मजबूर हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि जनता कानून हाथ में ले। सरकार को सोचना होगा, प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को, और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को तो बार बार ये कह रही है, बयान दे रही है पेपर लीक। अरे किसने कराया पेपर लीक, सबको पता है। और इन्होंने कह दिया कुछ नहीं हुआ। मिला जुली का खेल जो राजस्थान के अंदर चला, ऐसा ही बढ़ते चलेगा। तमाम जो मुद्दे हैं इनको हम समय समय पर हर प्लेटफार्म पर उठा रहे हैं और आगे भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। सरासनी के, हरीमा के, बदाना के पैसा कम भी मिला है, उनको भी 20 लाख 25 रुपये बीघा से जमीन का मुआवजा दिलाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा। यहाँ के लोगों के सामने कंपनी वालों से मैं नाक भी रगड़वाऊंगा पटक के, ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कुछ चलते रहते हैं मुकदमे, तो मेरे ऊपर 40 महीने उनसे क्या होगा। बूथ में होने से तो नेता बनेंगे इनमें से। और इन्होंने महिलाओं को बचाने के लिए जिस तरह इन्होंने लाठियां खाई अपनी माँ बहन को बचाने के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ इनका। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने में एक और आज़ादी है।